दाऊद गुस्से में आकर पिया से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। लेकिन दाऊद की धमकी का पिया पर कोई असर नहीं होता। उसी वक्त अदालत से असलम साहब को रिहाई मिल जाती है। सनवाल और पिया जैसे ही असलम साहब को लेकर कोर्ट से बाहर निकलते हैं, मीडिया वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक रिपोर्टर असलम साहब से पूछता है, क्या ये सच है कि आप पर जो केस हुआ है वह सेठ दाऊद ने करवाया है? यह सुनकर पिया आगे आती है और मीडिया के सामने चिल्लाकर सच बता देती है। वह कहती है, हाँ यह सच है, लेकिन वह कोई सेठ दाऊद नहीं है, उसका असली नाम मूसा है और वह मासूम लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है। पिया का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है और कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो जाता है। जब मूसा यह खबर देखता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह तुरंत अपने गुंडों को हुक्म देता है कि पिया को जान से मार दो। दूसरी तरफ सनवाल पिया और असलम को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने दोस्त डीसी शहरियार के पास जा रहा होता है ताकि मूसा के खिलाफ और सबूत दे सके। गाड़ी रास्ते में चल रही होती है कि अचानक मूसा के आदमी बाइक पर आते हैं और सनवाल की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली शीशा तोड़ते हुए सीधे पिया को लग जाती है। पिया खून से लथपथ होकर सीट पर गिर जाती है। यह देखकर असलम साहब चीखने लगते हैं। सनवाल बिना रुके गाड़ी को सीधा अस्पताल की तरफ भगाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर पिया को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि पेशेंट का खून बहुत बह चुका है, हमें अभी खून की जरूरत है। सनवाल फौरन कहता है, मेरा ग्रुप पिया से मिलता है, आप मेरा खून ले लीजिए। नवाल पिया को अपना खून देता है। उधर डीसी शहरियार को मूसा के खिलाफ पुराने सारे सबूत मिल जाते हैं। वह तुरंत मूसा का अरेस्ट वारंट जारी करवा देता है। मूसा को जैसे ही पुलिस के आने की खबर मिलती है, वह अपना सामान छोड़कर पिछले दरवाजे से भाग निकलता है और सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वह पाकिस्तान छोड़कर भागने ही वाला होता है कि उसी वक्त पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर लेती है। पुलिस सायरन बजाते हुए एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचती है और फ्लाइट टेक ऑफ होने से ठीक पहले मूसा को धर दबोचती है। मूसा पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए जीप में डाल देती है। अगले दिन मूसा को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाता है। जज के सामने शहरियार सारे सबूत पेश करता है कि कैसे मूसा ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया और पिया पर जानलेवा हमला करवाया। अदालत सारे सबूत देखकर मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देती है। कोर्ट के बाहर पिया और सनवाल खड़े होते हैं, तभी वहाँ आलियार आ जाता है। वह शर्मिंदगी से सिर झुकाकर पिया से माफी मांगता है और कहता है, मैं बहुत गलत था, मुझे अपने अब्बू की असलियत नहीं पता थी, अब मैं इस देश में नहीं रह सकता, मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। पिया उसे माफ कर देती है और आलियार वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर खुशी का माहौल होता है। असलम साहब सनवाल और पिया को पास बैठाते हैं। वह सनवाल से कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम पिया से शादी कर लो। सनवाल मुस्कुराकर कहता है, अंकल मुझे तो मंजूर है, लेकिन आप पिया जी से पूछ लें। असलम साहब पिया की तरफ देखते हैं। पिया शर्माते हुए कहती है, मैं भी सनवाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर असलम साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले ही दिन टिप्पू पूरे मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजा देता है। असलम साहब मौलवी को लेकर आते हैं। सनवाल दूल्हा बनकर बैठता है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है? सनवाल जोर से कहता है, कबूल है। फिर पिया से पूछा जाता है और वह भी धीरे से कबूल है कह देती है। निकाह के बाद सनवाल पिया को अपने घर लेकर आता है। वह पिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगर आप सनवाल यार पिया ड्रामा की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब